वेलकम बैक टू द पैट्रिक क्लासेस वंस अगेन। सबको आज हम CHS का चैप्टर सेकंड का PYQ करने वाले हैं, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मेरा फ़ोन नंबर है जहाँ आप मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस के बारे में भी जान सकते हैं एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, एक रिक्वेस्ट करनी थी सबसे कि 2-3 दिन में मेरा ये नहीं है, शायद 1-2 हफ्ते में मेरे व्यूज़ टोटल जाते हैं 50। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। मुझे के में व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं अभी, कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। एटलीस्ट अगर 50 बच्चे भी अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इट्स ओके। किसी के तो मैं काम आई, इट्स फाइनल, ओके। बट उतने भी लाइक नहीं कर रहे हो। मतलब अगर 50 बच्चे देख रहे हैं तो सिर्फ 10 ही बच्चा लाइक कर रहा है। ऐसा क्यों? बेटा इतनी मेहनत करती हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। आपको पढ़ाने से पहले मुझे एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन भी देखने पड़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन में, कुछ एक्स्ट्रा बताना है क्या, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर भी नहीं व्यूज़ जा रहे हैं, मतलब व्यूज़ तो जा रहे हैं, लाइक्स नहीं हो रहे हैं, क्यों? एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट का लाइक है बेटा, कोई चार्जेस नहीं ले रहा है, 1 रुपया नहीं ले रहा है। बल्कि मुझे वीडियो पोस्ट करने के लिए खर्चे भी करने पड़ते हैं, बट डेट्स वाई मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है उसकी वजह से। एटलीस्ट लाइक तो आप कर सकते हो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हाँ, आज से एक नया तरीका हम सॉल्व नहीं करेंगे, नया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। क्या कि जब भी कोई हम काम करते हैं उससे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, तो आज से वही चीज़ शुरू करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार भगवान का नाम हम जरूर लेंगे, सो दैट एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, सो शुरू करो, मेरे पीछे पीछे बोलो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। चलो, एनर्जीज आई, चल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96 इज, ऑप्शन ए है 86, ऑप्शन बी है 0.86, ऑप्शन सी है 8.6, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दो कि क्वेश्चन तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब मैं पूरा आंसर ले आऊंगी ना, तब आपको ट्रिक बताऊंगी कि नहीं आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। इससे क्या होगा कि आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि क्या ट्रिक, क्या आप लॉजिक लगा सकते हो। और अगर मैं सॉल्व ना करूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ अपने ट्रिक के हिसाब से, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं ग्रैब कर पाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा। मान लो इस क्वेश्चन में आप ट्रिक लगा सकते हो, इस क्वेश्चन में बिना सॉल्व किए पूरा आप आंसर निकाल सकते हो, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ जाएगा। डेट्स वाई हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको कोई एक ट्रिक या एक तरीका बता दूंगी कि बिना सॉल्व किए आपका आंसर कैसे आता। चलो, आप इसको PF मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। PF मेथड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना पड़ेगा लॉन्ग डिविजन मेथड ही। समझ में आई बात? चलो करो। अच्छा, मैं क्यों करने जा रही थी, सॉरी, 1 मिनट का आपको पहले टाइम दे दूँ, फिर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू करो। मैं हट जाती हूँ सामने से। फिफ्टीन सेकेंड्स लेफ्ट, 15 सेकेंड बचा बस आपके आंसर्स के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। योर टाइम इज ओवर। आप लोग का टाइम खत्म। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले पेयरिंग करो। कर दिया? ठीक है, लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करनी है। ठीक है, पहला वाला पेयर उठाओ, 73 जो एक पेयर बना है उसको उठाओ, और ये सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 73 आ जाए या उससे कम आ जाए।
9 9 जा 81, 8 8 जा 64। तो 8 सब ऐसा एक नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, राइट। अब माइनस करो इसको, कितना आएगा 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इसको और इसको ऐड करना होता है। 8 + 8 16, 8 + 8 16। और जो नेक्स्ट पेयर है ना बेटा उसको उतार दो, एज इट इज पेयर उतरेगा। यहाँ पॉइंट था, यहाँ डेसिमल था, तो यहाँ पे भी एक डेसिमल आएगा, ठीक है। अब 16 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, 16 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमें 996 मिल जाए। चलो लास्ट में 6 है तो मैं ट्रिक लगा देती हूँ कि मैं 4 4 जा 16 होता है, 6 6 जा 36 होता है, यानी दोनों के यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। इन दोनों में से पहले मैं किसी एक से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने 6 से क्यों चूज किया, 4 क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे ऑप्शन में 6 6 6 दिया हुआ है। आई बात समझ, डेट्स वाई मैंने 6 चूज किया। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 9, 6 1 जा 6 9। एक मिनट भाई, तेरे यहाँ पे भी तो 3 कैरी होगा। आ गया 996, यहाँ 6 लिखोगे आप, यहाँ पे भी 6 लिखोगे, माइनस 996 करोगे, आपका आंसर क्या आंसर, यानी आपका आंसर क्या आया 8.6। ऑप्शन में गिवन है कहीं, यस। आई बात समझ। आप ऑप्शन के थ्रू भी ये दिमाग लगा सकते हो कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब फालतू में मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई करती, फिर 6 से मल्टीप्लाई करती, तो बेटा पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, आपको टाइम भी प्रिजर्व करना होता है, टाइम भी कंज्यूम करना होता है, ठीक है। तो कम टाइम में ज़्यादा सही आंसर लाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये हुई बात जो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैम एक और तरीका बता दीजिए जिससे इतना लंबा मेथड ना करना पड़े, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या था 86। बेटा जब भी कहीं पॉइंट आ रहा है ना तो आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा, यहाँ पॉइंट नहीं गिवन है, यानी ये ऑप्शन तो आपका कतई नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, आपने जब सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको दिख गया कि 8 आ रहा है, तो ये 0 आने का तो सवाल ही नहीं होता। 8.6 बचा जो आपका आंसर हो गया, 8.6 बचा जो आपका आंसर हो गया। आई बात समझ। तो कम टाइम में भी इतना दिमाग लगा के आप कर सकते थे। आई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If x equals to root 3018 plus root 36 plus root 169, then the value of x ना, हाँ, then the value of x, सॉरी आंसर नहीं, ऑप्शन देना था ना। हाँ, ऑप्शन क्या है आपका 55, बी ऑप्शन क्या है आपका 44, सी ऑप्शन क्या है 42, डी ऑप्शन क्या है आपका 63। इसके लिए भी आपको 1 मिनट मिलता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू करो। अच्छा ऐसा क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया नहीं था आपको, ना ही कॉन्सेप्ट वाले में ना ही इसमें, तो शायद ही आप कर पाओ या ना कर पाओ, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। करो। जो बच्चा तैयारी कर रहा है सीरियसली इस चीज़ का, वो सिर्फ इतना ही वीडियो ना देखा करे, उसके बाद वो गूगल पे जाके और क्वेश्चंस MCQ टाइप के क्वेश्चंस सर्च किया करे और प्रैक्टिस किया करे, क्योंकि मैथ्स को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे
वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। याद है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट बट इन राइट डायरेक्शन, जस्ट लाइक दैट। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Your time is over. Stop, stop, stop. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्या करेंगे, पहले तो जो सबसे बाहर है रूट में पहले उसको सॉल्व करो। अगर आपको याद हो तो 13 का स्क्वायर 169 ही होता है। थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी इस रूट को खोलेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 36 प्लस 13 करो, कितना हो रहा है 49। 49 किसका स्क्वायर बेटा 7 का। चलो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ऐड करो, 3025, यानी इसके रूट को सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले सॉल्व कर लो फिर बताती हूँ क्या करना चाहिए। 5 6 30, हाँ एक मिनट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप खुद से करना, ऐसा नहीं है, मतलब बात यह है कि आप खुद से भी कुछ करिए, आखिर पेपर आपको देना है, मुझे नहीं, ठीक है। सो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर 55 आएगा। ओके मैम आप बताइए कि आप बिना सॉल्व किए कैसे बता दें कि 55 आएगा, ठीक है। देखो बेटा इधर देखो, लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको 5। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको आता होगा, तो इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, मैं आपको ट्रिक की बात बता रही हूँ। लास्ट में क्या दिया हुआ है 5, और ऐसे कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 आता है 5, सिर्फ एक 5 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में 25 ही देगा, ठीक है। पूरे ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 दिया हुआ है लास्ट में, ओनली 55, दैट्स व्हाई आपका आंसर 55 है। ट्रिक बेटा ट्रिक, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने एनसीईआरटी में भी और कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में कि यूनिट डिजिट का अगर आपका कोई यूनिट में इवन है तो यूनिट में आपका इवन ही आएगा, स्क्वायर करने में भी। ऑड है तो स्क्वायर करने में भी आपका ऑड ही आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे, आपको क्वेश्चन देख के डर लग गया होगा, अरे भाई ये तो मुझे आता ही नहीं, लेकिन कितना ईजी था, ठीक है। तो शुरू करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 2010 का था, मैंने लिखना भूल गई, ये पता नहीं क्यों आज मिट नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रूट 0.09 इंटू में 0.09 इंटू में x is equals to 0.09 into में 0.09 into में root z, then the value of x by z, x by z, आपका ऑप्शन क्या है 0.008, 0.0081, B 0.801, ऑप्शन C 8.09, ऑप्शन D 0.810।
अब इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे देती हूँ, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप फिर भी कर ले तो बहुत अच्छी बात है। योर टाइम स्टार्ट्स। Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Your time is over. Stop, stop, stop. रुक जाओ सब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार ध्यान से देखो, आ जाएगा। जीरो 0.09 इंटू में 0.09 इंटू में x। इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, आए समझ? ठीक है। इक्वल्स टू में आपको क्या दिया हुआ है? 0.09 इंटू में 0.09 इंटू में रूट z। आई बात समझ? आपसे x बाई z पूछा था, z को ट्रांसपोज कर दो इधर और इसको ट्रांसपोज कर दो इधर। क्या आएगा? रूट x बाई रूट z। इधर क्या आएगा? 0.09 इंटू में 0.09 अपॉन में रूट में 0.09 इंटू में 0.09। आई बात समझ? अब जब भी आपको नीचे रूट में कोई चीज़ दिखे, आप उसको रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज का मतलब मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि उसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ? अगर मैं इसका रैशनलाइज करूँ तो क्या हो जाएगा? रूट में 0.09 इंटू में 0.09 और ये इधर क्या हो जाएगा? सेम चीज़ 0.09 0.09। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई? ध्यान से करो, ठीक है? एकदम ध्यान से करो। इतनी बातें समझ में आई? चलो, अच्छा आपको ये बात पता है कि रूट में अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे कि √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आपको आंसर में 3 देगा। क्यों? क्योंकि ये रूट आपस में फिर कैंसिल हो जाता है, रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। आप जब इसको और हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको ये वाली चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप सिर्फ उसको इतना समझो कि रूट के अंदर अगर चीज़ें सेम हैं तो आपस में कैंसिल हो सकती है बस, ठीक है? वैसे इसके पावर में 1 to the power 2 हो जाता है, उसका भी 2 हो जाता है। मल्टीप्लाई करने पे हायर क्लासेस में पढ़ना, अगर ज़्यादा बता दिया तो बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है? अब सिर्फ इतना समझो कि रूट के अंदर चीज़ें सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है? अब कैंसिल हो जाएंगी तो आपको क्या देगा? ऊपर तो 0.09 इंटू में 0.09 ही देगा जो था एज इट इज, बट नीचे आपको क्या देगा? 0.09 इंटू में 0.09। रूट जब कैंसिल हो जाएगा बेटा तो आपको सिर्फ इतना सा देगा। आई बात समझ? आई बात समझ? चलो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है? आप लोग को मुझे ऊपर लिख दो। ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? रूट में x बाई जेड इक्वल्स टू रूट में 0.09 इंटू में 0.09। आई बात समझ? ओके, अब एक चीज और सीखो कि रूट और रूट अगर दोनों साइड आपको रूट दिया है तो वो रूट भी आपस में कैंसिल हो सकता है, रूट भी आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है?
या तो आपको कहा जाएगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप जब स्क्वायर करोगे दोनों साइड में तो भी स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैसे बताऊं? एक स्टेटमेंट लिख के आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ऐसा जब होता है तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। आई बात समझ? अब ऐसा क्यों होता है ये अपने हायर क्लासेस में पढ़ना, अभी ज्यादा बता दिया तो बाउंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो x बाय जेड कितना हो जाएगा? 0.0081 दिया है कहीं ऑप्शन में। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इंपॉर्टेंट था, तो इसको अच्छे से करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये इजी क्वेश्चन आप सब कर लोगे। क्या लगातार 2 क्वेश्चन मैंने टफ दिए, 2 क्वेश्चन लगातार इजी आएंगे, क्या ना, बैलेंस बना रहेगा। अच्छा ये चैप्टर काफी छोटा है, मतलब कम क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, तो दैट्स व्हाई आज भी क्वेश्चन हमारे कम ही होंगे, 20 होंगे लगभग। तो ठीक है, क्या करना है। लास्ट वाले में तो मुझे लग रहा है कितने थे, 30 के आसपास थे शायद। ये मिट नहीं रहा है बाबा। चमक, चलो करें। क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 ना। in a triplet 6, a, 10, 6, a, 10, what the value of a will make it a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पीटी लिख दे रही हूँ, समझ जाना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ऑप्शन देख लो बेटा, 4, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 5। अगेन 1 मिनट दे रही हूँ, और मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन तो आप सब कर जाओगे क्योंकि इतना इजी है। क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके कई सारे क्वेश्चंस थे, और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी मैंने काफी बार बताया। शुरू करो। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बचपन में हम लोग ऐसे खेलते थे। बचपन भी क्या दिन थे ना, बीत गए, बहुत जल्दी से बीत गए। वापस एक बार अगर मिलता चांस तो मैं फिर से अपने बचपन में जाती। मजा आता था, बहुत मजा आता था। हम लोग रात भर खेलते थे, घर घर भी खेला है, फिर वो छुपन छुपाई कहते थे, फिर डोंगल पानी, उसको मुंबई में डोंगल पानी कहा जाता है, वो बर्फ पानी, और क्या खेला है, अरे भाभी वो छूते हैं तो स्टॉप हो जाता है, फिर कोई एक चोर आके उसको छूता है तो वो मूव करने लगता है, वो वाला गेम भी खेले। अच्छा हाँ, सांप वाला भी, जैसे मैं चोर हूँ, मैंने जिसको पकड़ा वो मेरी टीम में आ जाएगा, फिर हम दोनों मिल के सबको पकड़ेंगे, फिर जिसको छुएंगे फिर हम 3 लोग टीम में आ जाएंगे। ओके, टाइम ओवर। तुम लोग भी सोचते होगे ना कि मैम कितना बोलती रहती हैं, है? इनकी बातें ही सुनते रह जाते हैं, क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाता। मेरी बातें मत सुना करो, क्वेश्चन क्या करो, पॉज कर दिया करो, फिर बातें सुना करो। समझ में आया? ओके चलो। 6a 10, मैं 2m = 6 ले रही हूँ, तो m मेरा कितना हो जाएगा? 3। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? यही होता है, सॉल्व कर लो। जो कि आपके ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन में दिया है, आ गया आंसर। सबका यही आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पीटी लिख दिया, समझ जाना। पहला ऑप्शन क्या है, 2, 3, 5। दूसरा ऑप्शन क्या है, 5, 7, 9। तीसरा ऑप्शन क्या है, 6, 9, 11। दिख भी रहा है, मैं इतना छोटा छोटा लिख रही हूँ। 6, 9, 11। एंड डी ऑप्शन इज 8, 15, 17। चलो करो करो करो। अच्छा टाइमर सेट ही नहीं की मैंने। करो करो करो। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लोगे। बहुत बार जैसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया। आपका आंसर 10 है। अच्छा डी है, सॉरी 10 का डी है। बता ही देती हूँ, नहीं बताऊंगी तो फिर मुझे भी पछता नहीं है ना। एक तो ऐसे ही लाइक नहीं कर रहा है कोई, नहीं बताऊंगी तो और कोई लाइक नहीं करेगा। बता लो भाई, सब बहुत दुष्ट है, लाइक भी नहीं करता है कोई। चलो m² + 1 यानी 16 + 1 17। m² - 1 यानी 16 - 1 15 हो गया, आंसर आ गया। चलो मैंने अपने डायरेक्ट इसी पे क्यों जंप किया, ये भी तो करके दिखाओ। ठीक है दिखा देगी, दिखा देगी। चलो 6 है, 2m = 6 करूँगी तो m की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। 3 यानी 9 का स्क्वायर + 1, m² + 1 होता है यानी 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 होता है यानी 10। यहाँ ऑप्शन में 10 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ 2 से तो कोई डिविजिबल ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गया। यहाँ 2 से डिविजिबल है, तो देखो क्या होगा, 2m = 2 यानी m = 1, m² - 1 यानी 1 का स्क्वायर - 1 विच इज = 0। कहाँ से होगा ये, कहाँ से होगा, नहीं हो सकता ना, बस आ गया आंसर। चलो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम छोटकू सा बुटकू सा क्वेश्चन है, इतना इजी है कि तुम लोग को मुझे 1 मिनट भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2014 में। आज इसको पता नहीं क्या कि मिटाने में इतना मेहनत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीटी यानी Pythagorean triplet. Okay, now what is the option? N
सॉरी एन का है, एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन कॉमा एन स्क्वायर प्लस वन, बी एन स्क्वायर सॉरी एन प्लस वन कॉमा एन स्क्वायर माइनस वन कॉमा एन स्क्वायर प्लस वन। ऑप्शन सी एन माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन। लास्ट बट नॉट least ऑप्शन डी 2n कॉमा एन स्क्वायर प्लस वन कॉमा एन स्क्वायर माइनस वन। ये देखते ही मुझे बता दो, ये देखते ही मुझे बता दो, ऑप्शन डी तो है। और ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा भी गया है। फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला पूछा गया पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्या फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला है। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी सा है। वापस से पाइथागोरस ट्रिपलेट पे अब मैं सॉल्व नहीं करूँगी। इफ वन नंबर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 18, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट में से पहला नंबर 18 है, then the numbers of पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आर, यानी बाकी के क्या होंगे। पहला ऑप्शन 18, 40, 32। दूसरा ऑप्शन 18, 42, 43। सी ऑप्शन 18, 80, 81 नहीं 41। तीसरा ऑप्शन 18, 80, 82। बताओ आंसर, बताओ आंसर। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। Your time starts now. बताओ। थ्री, 2, 1 एंड 0। जिसका भी ऑप्शन डी आया है, ठीक है, मुबारक हो, बधाई हो, आपका ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन सही है, यानी आप सीख चुके हो। ये 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2010 का है। अब सेम क्वेश्चन है बट नंबर्स अलग है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन पे बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं। वो वाला 10 में पूछा गया था, अब ये वाला नंबर चेंज कर दिया। अब ये वाला 2011 में पूछा गया, यानी लगातार 2 साल ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आप प्रे करो कि आपको भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, फिर आपका 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया। इसके ऑप्शन लिख दे रही हूँ, आंसर आप लोग निकालो। 15, 112, 113। ऑप्शन बी 15,
102, 113. See, 19, 101, 113. Option D, 20, 100, 113. ये 4 ऑप्शन है. अगेन 1 मिनट में आपको टाइम दे रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओ अभी के अभी. इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अलग है. अलग नहीं है, आपके सिलेबस का ही है. 8th क्लास में पढ़ा भी है एक एक्सरसाइज इस पे. Fifteen seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time up. Time's up. Stops. इसका ऑप्शन आपका ए है बेटा. इसका ऑप्शन ए है. चलो, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो मतलब अलग है बट आपके सिलेबस का ही है. बट मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि उस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन अब तक मैंने देखा कि है. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का फिर मतलब आप समझ जाओ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करके जाना, आपका पेपर में पूछेगा. आई बात समझ. क्या नंबर चल रहा था, जो भी हटाओ. क्या क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 301 का स्क्वायर माइनस में 300 का स्क्वायर. ये आपकी आइडेंटिटी पे बेस्ड है. ऑप्शन 1, ऑप्शन 601, ऑप्शन 106 एंड ऑप्शन डी 100. करो इसको. कौन सी आइडेंटिटी है समझ में आई क्या? a माइनस बी, सॉरी ऐसे नहीं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b. यही आइडेंटिटी है, इसी पे बेस्ड है. पुट करो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है. पुट करो इसमें अब इसमें ऐड करो 301 प्लस 300 इंटू में 301 माइनस में 300. आई बात समझ. इसको आप ऐड करोगे तो आपका 601 आएगा और इधर आप माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा. मल्टीप्लाई करोगे तो 601 ही आएगा जो कि आपका आंसर है. ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ये रहा. इजी था, इट वॉज इजी पीजी. यस. नाउ ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सो जस्ट डू इट. अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आपका BHU नहीं कह 2014 का है. काफी लंबा क्वेश्चन है यार. There are 289 289 trees in garden. ठीक है.
in BHU shit in BHU arranged in straight rows, ये straight का short form है, ठीक है. The numbers of tree is same as the number of rows in garden, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज आर. ऑप्शन देख लो, 73, 17, 87. तेरी रुक जा भाई, अब 87 है. 13, 17, 23 एंड 27. ओके. इस ऑप्शन में ना एक बहुत मजे की चीज है, पहले आप आंसर बता दो, फिर मैं बात बताती हूँ आपको, ठीक है. करो. सॉरी सडनली लाइट कर गई, पता नहीं क्यों, बट आ जाएगी जल्दी. बट विजिबल है, डेट्स वाई मैं वीडियो को बनने की, क्योंकि अब कुछ ही और क्वेश्चंस भी बचे. लो आ गई, सांस आ जाएगी. चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 17 है. कैसे करते हैं कि आपको जो नंबर, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिए तो आपको 7 जो नंबर दिया होता है उसका बस प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड्स के थ्रू स्क्वायर निकाल लिया करो, ठीक है. इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका 17 आएगा. अब क्या मजे की बात मुझे बतानी थी, ये देखो कि अगर ऑप्शन में 3 नहीं देता, मतलब ऑप्शन ये ना हो कि कुछ ऐसा होता, मान लो 25, 15, 17, 13, ठीक है. तो देखो क्वेश्चन के लास्ट में 9 दिया हुआ है. 9 किस के नंबर के स्क्वायर में आता है, 3 में और 7 में. 3 और 7 में. तो हम यहाँ ये तुक्का लगा सकते थे कि ये तुक्का नहीं, मतलब कर सकते थे कि ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा. इसका स्क्वायर लगभग पता होता है हमें कि 169 होता है, तो ये भी नहीं हुआ, बचा क्या ये, तो यही आपका आंसर होता है. बट चालाकी ये किया है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. लेकिन फिर भी आप वो अगर आपसे 10 कदम आगे तो आपको भी उससे 10 कदम आगे निकलना होगा. यहाँ आप क्या बुद्धि लगा सकते थे उसको सुनो. मान लो आपको उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालने आ रहा है, सपोज आपको स्क्वायर भी नहीं याद है, ठीक है. आपको 20 का तो स्क्वायर लगभग याद होता है सबको, 400, ठीक है. ये 400 से कम है, तो इसका स्क्वायर रूट कतई 23 और 27 नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो 400 जब पहुंच चुका है तो 23 और 27 का स्क्वायर तो उससे ऊपर होगा, 400 समथिंग होगा. बट आपको क्वेश्चन में तो 289 दिया हुआ है, इट मीन्स कि 20 से नीचे की बात कर रहा है. इतनी बात तो समझ में हो गई. तो ऐसे करने से आपका ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. आंसर अब ये होगा या तो ये होगा. आई बात समझ. तो 13 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो मजे नहीं याद हो तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नहीं होगा. बुद्धि बता रही हूँ कि आप इस एंगल से भी सोच सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस नंबर ही अलग है. उसको भी मैं रब नहीं करूँगी, इसी में लिख दूंगी. आपस कौन है ये कथा लिखिएगा भाई. और पूरा क्वेश्चन भी सेम है. ये वाला क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था और वो वाला क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है. बस नंबर चेंज है. नंबर क्या है, 7, 5,
6 9, अगेन क्वेश्चन के लास्ट में 9 दिया हुआ है। अब आपके ऑप्शंस क्या क्या है? 73, 87, 83 और क्या है 37। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। करो करो करो। मैं थोड़ा सा थक गई बोलते बोलते। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? 87। जिनका भी 87 आया है आप एकदम सही किए हो, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट आई थिंक नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं। एक मिनट, मेरा स्क्रीन नहीं खुल रहा, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये दो क्वेश्चन भी काफ़ी मैंने देखा इम्पोर्टेंट है। लास्ट के जो दो हैं, अब इन्हीं की बात करेंगे और इस वीडियो का करेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे? दी एंड। चलो, द least number which must be subtracted, which must be subtracted from 194491 to make it perfect square, ठीक है। पहला 15, दूसरा 10, तीसरा 20, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है ऑप्शन 16। और ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2014 में, यानी आप देखो 2014 में आपके दो क्वेश्चंस आए हैं। देखा आपने, ध्यान दिया? इसी चैप्टर से दो क्वेश्चन आपके 2014 में आए हुए हैं। करो इसको, 1 मिनट दे रहे हो। भीषण गरम लागছে, इतनी गर्मी है। करो करो, 1 मिनट दे लो। वैसे ये मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा आप लोग से, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लो। भाई कुछ बच्चे बहुत ही चलो अब मैं बताती हूँ, हो गया। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका उठा लो, पेयरिंग कर लो पीछे से ही। हो गया? यानी पहला नंबर आपका क्या आ रहा है? 19। ऐसा कोई नंबर जिसको उसी से मल्टीप्लाई या स्क्वायर करने पे हमें 19 या 19 से छोटा दे। पेयर एज इट इज उतर जाएगा। इसको आप ऐड करोगे तो 8 आएगा। 8 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए। लास्ट में 4 है, 2 2 जा भी 4 होता है और 8 8 जा 64 होता है, यानी लास्ट में दोनों के 4 4 आ रहा है। तो मैं पहले 8 8 से कर रही हूँ। 8 8 जा 64, 4 6, 8 8 जा 64। नहीं, ये कभी नहीं आएगा।
देखो ऐसे ही अगर शुरू में दिख जाए ना तो पीछे ले लेने का स्टेप, मतलब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। 64 में कुछ भी ऐड करेंगे तो इससे ऊपर ही हो जाएगा, बात नहीं है। उसके थोड़ा नियर बाय है बट एग्जैक्टली वो नहीं है जो मुझे चाहिए। हे सॉरी, एक और ट्राई कर लेते हैं। ये आंसर आपका होगा 336 माइनस करो 336 को, इसमें क्या आ रहा है? ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्या खत्म। हाँ, इधर के स्टेप्स उतार लो 91 को, ठीक है। अब आपने 84 लिखा है यहाँ पे, उसमें 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 88। अब 88 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि आपको ये मिल जाए। करो 8 2 2 4 16 17, बहुत बड़ा हो गया, यानी 1 से ही करना पड़ेगा हमें। आई बात समझ? कितना हो जाएगा 10। आपका ऑप्शन में कहीं 10 है? यस। यानी अगर हम इसमें से 10 को माइनस कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी 10 ही एक नंबर है जो बाधा डाल रहा है इसको परफेक्ट स्क्वायर होने में। आई बात समझ? चलो अब लास्ट क्वेश्चन, ये 2011 में पूछा गया है, नहीं 14 में पूछा गया, ये नहीं भाई 11 में पूछा गया, सॉरी 2011 में पूछा गया। अब जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है बट थोड़ा सा उसमें चेंज करना है। सेम टू सेम यही चीज़ है लगभग। कहाँ गया वो नंबर? ये रहा। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रही हूँ 13281, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं 5B 7C 11D 9, और ये 2010 में पूछा गया है। ये होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और सेम प्रोसेस से ही इसको भी सॉल्व करना है जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। सो मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, कुछ भी आपके काम लायक लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि इतने देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। वही सिर्फ एक वीडियो नहीं है, और भी वीडियोस बनते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं, ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं। सो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सब बाय, टेक केयर।